हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मेरी कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप डेली मंदिर नहीं जाते हैं। रोज़ अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी गरीब, असहाय और मजबूर की अगर आप मदद करते हैं तो वो भी किसी सेवा से कम नहीं। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक सविता नाम की लड़की की थी जो कि जिसका पति की एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता था। वो डेली जिस जगह पे रहती थी उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में वो रहती थी। वहाँ डेली एक सब्जी बेचने वाला आता था। सविता रोज़ उससे सब्जियाँ खरीदती थी। कुछ दिन के बाद सविता के हस्बैंड के जॉब में कुछ प्रॉब्लम आया, उसका जॉब छूट गया। वो बहुत परेशान रहने लगी। वो घर से बाहर नहीं निकलती, किसी से बातें नहीं करती। लेकिन वो सब्जी वाला जो सब्जी बेचने आता था वो रोज़ इस चीज़ को नोटिस करता था कि बहुत दिन हो गए वो 3rd फ्लोर वाली मैडम कभी बाहर नहीं आती हैं, कभी सब्जियां नहीं खरीदती हैं। एक दिन वो हिम्मत करके उसके घर का कॉल बेल बजाया। जिस बिल्डिंग में वो रहती थी नीचे से ही उसके 3rd फ्लोर का बेल बजाया। सविता बालकनी से आके झांकी तो बोला, बहन जी आइए, सब्जियां नहीं लीजिएगा। बहुत दिन से आप मुझसे सब्जियां नहीं खरीद रही हैं, क्या बात है, आप कहीं और से तो नहीं सब्जी खरीदने लगी। सविता बोली, नहीं भाई साहब मुझे सब्जियां नहीं चाहिए। वो बोला, ऐसे कैसे, इतने दिन से आप सब्जी नहीं ले रही हैं तो या तो आप किसी और से ले रही होंगी, और नहीं तो बिना सब्जियों के कैसे होगा। ये सुन के सविता उस सब्जी वाले को बोली कि आप रुकिए, मैं नीचे आके आपसे बात करती हूँ। सविता नीचे आई और नीचे आने के बाद वो सब्जी वाले को बोली कि भाई साहब मुझे सब्जियां नहीं चाहिए, मुझे सब्जियों की और फल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। ये सुन के वो सब्जी वाला थोड़ा उसको अजब महसूस हुआ, लेकिन फिर पलटते हुए जवाब दिया, अरे बहन जी ऐसे कैसे, कोई ऐसा थोड़े होता है जो सब्जियां नहीं खाता है, फल नहीं खाता, और आपके घर में तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप उनको बिना सब्जी और फल दिए कैसे रख सकती हैं। ये सुन के सविता फिर भी अपनी बात पे अडिग रही, बोली नहीं नहीं मुझे सब्जियां नहीं चाहिए। वो सब्जी वाला ज़बरदस्ती जिद करने लगा। फिर सविता लास्ट में बोली कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि मेरे हस्बैंड का जॉब छूट चुका है और अभी हम लोग उतने कैपेबल नहीं हैं कि सब्जियां और फल खरीद सकें, और अब बार बार जब भी घंटी बजाते हैं तो वो घंटी से मेरे हस्बैंड काफ़ी दुखी होते हैं। उनको एहसास होता है कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है तो हम सब्जियां फल नहीं खरीद सकते, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी घर की घंटी ना बजाया करें। ये सुन के सब्जी वाला थोड़े से उसको एक अजब फील हो रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी बात को ज़बरदस्ती रखते हुए बोला, अरे बहन जी ऐसे कैसे, ठीक है मैं मानता हूँ कि आज आपकी परिस्थितियाँ ख़राब हैं, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं जिस जगह पे हूँ, आज मैं सब्जियाँ अगर बेच रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जब आपके अच्छे टाइम थे तो आपने मुझसे सब्जियाँ खरीदी थी, मैं उस पैसे से ही आगे बढ़ा हूँ। तो ठीक है आज आपका समय ख़राब है, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं कुछ दिनों तक आपकी मदद नहीं कर सकूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ ये आप ही लोग के बदौलत हूँ। और ऐसा कहते हुए वो सब्जी वाला जो था एक अच्छी सी पन्नी में बहुत सुंदर सुंदर से फल और सब्जियाँ इकट्ठा करने लगा। ये देख के सविता बोली, भाई साहब कम से कम आप इसको तौल तो लीजिए, उधार ही दे रहे हैं तो तौल लीजिए, ताकि जब भी मेरे अच्छे दिन आए मैं आपके पैसे लौटा सकूं। वो सब्जी वाला मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया में कोई ऐसा मामा नहीं होगा जो अपने भांजे भांजियों के लिए फल और सब्जियां पैसे से देता हो। तो ये जो फल है, जो ये अमरूद है, ये मुन्ने के लिए है, और ये जो मौसमी संतरा ये मुन्नी के लिए है, और आप इसको ले जाइए। ये सुन के सविता के आंखों में आंसू, एक स्नेह के जो आंसू होते हैं वो आ गए और उसका दर्द छलक पड़ा। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी से जो कहना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भी थोड़े से खुश होते हैं, जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चे का बर्थडे हो, या कोई भी लाइफ में एक अचीवमेंट करते हैं, तो हम मंदिर के आगे
बैठे उन भिखारियों को फ्रूट्स दे के, खाना दे के सेल्फियाँ खिंचवाते हैं। ठंडे का दिन आता है तो हम कंबल बांटते हैं और कंबल बांटते हुए सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, उसको सोशल साइट पे पोस्ट करते हैं, लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि देखो हम ये काम करके आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आप ये सोचे हैं कि आपके इर्द गिर्द, अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्तेदार जो आपके अगल बगल में रहते हैं, क्या कभी आप उनसे पूछने जाते हैं कि क्या कभी आपको कोई परेशानी है? या कभी आप उनको ये एहसास दिलाते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे मदद मांग सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने भगवान को ज़रूर जाते हैं। 10 डब्बे मिठाई के, 10 फूलों के माले, 10 नारियल फोड़ के ज़रूर आते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में अगर कोई दुखी व्यक्ति हो तो हम कभी उसकी मदद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ लोग भगवान पे दूध चढ़ा के दूध तो ज़रूर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा भूखा हो तो उसे हम दूध पीने के लिए नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हम सबको मिलके इस समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। राधे राधे दोस्तों।